नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी डेली 20 सीरीज में। आज हम करेंगे हिंदी साहित्य से संबंधित ऐसे 20 प्रश्न जो यूपी बोर्ड की परीक्षा में हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्न बिना टाइम गंवाए। हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल में जो है वीरों और युद्धों का ज़्यादा वर्णन है, इसलिए इसे वीर गाथा नाम से भी जाना जाता है। हमारा विकल्प है सही है, वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, आदिकाल का समय माना जाता है। देखिए, आपकी एनसीईआरटी के अनुसार आदिकाल का समय जो है वो 1000 से 1375 ईस्वी तक माना जाता है। इस हिसाब से हमारा विकल्प भी बिल्कुल करेक्ट है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? देखिए, पृथ्वीराज रासो के रचयिता जो हैं वो चंद्रवरदाई हैं, जो कि पृथ्वीराज के महामंत्री भी थे। पृथ्वीराज रासो जो उनकी जीवनी पर आधारित है, उनके वीर गुणों पर आधारित है। हमारा अगला प्रश्न है, भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है? देखिए, भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है। एक निर्गुण भक्ति शाखा और दूसरी है सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण में ईश्वर को निराकार बताया गया और सगुण में आकार सहित, यानी कि जिन ईश्वर का आकार है। हमारा अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि कौन है? निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। कबीरदास निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सगुण भक्ति के राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। राम भक्ति शाखा के, तो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। हमारा अगला प्रश्न है, सूरदास किस भक्ति शाखा से संबंधित है? देखिए, सूरदास की जितनी भी रचनाएं हैं वो सब कृष्ण जी पर आधारित हैं। कृष्ण जी और उनकी बाल लीलाओं पर आधारित हैं। इस हिसाब से सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रीतिकाल को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, रीतिकाल के छंदों में जो है वो सबसे ज़्यादा श्रृंगार रस का उपयोग किया गया है। इस हिसाब से रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम भी दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी किस ग्रंथ के रचयिता हैं? देखिए, बिहारी जी ने केवल एक ही ग्रंथ की रचना की है, वो भी है सतसई। बिहारी सतसई में 719 दोहे हैं, इसलिए इसे सतसैया कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है। देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ जो है वो 1857 की क्रांति से ही माना जाता है। 1857 की क्रांति के बाद ही लोगों में भावना जागृत हुई हिंदी के प्रति, इसलिए 1857 ईस्वी से ही हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक काल के पहले चरण को क्या कहा जाता है? आधुनिक काल के पहले चरण को भारतेंदु युग कहा जाता है, जिसके प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के जनक कौन कहलाते हैं? देखिए, वही बात आ गई है, भारतेंदु युग के जनक यानी कि प्रवर्तक कौन है? वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में कौन शामिल नहीं है? देखिए, यहाँ पर नहीं पूछा गया, इस हिसाब से प्रेमचंद जी हो जाएंगे नहीं। प्रेमचंद जी हैं वो प्रगतिवाद के, और ये जो छायावाद है ये कविताओं से रिलेटेड है, और प्रेमचंद गद्य के लेखक थे। हमारा अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद किस विधा के लिए प्रसिद्ध हैं? जयशंकर प्रसाद के सर्वाधिक प्रसिद्ध नाटक हैं, इसलिए जयशंकर प्रसाद नाटक के लिए प्रसिद्ध हैं। इनका पहला सबसे फेमस यानी कि सबसे पसंदीदा या लोकप्रिय नाटक है ध्रुव स्वामिनी। हालांकि इनके बहुत से नाटक हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आंसू, झरना, लहर इत्यादि। हमारा अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद का संबंध किससे है? देखिए, प्रगतिवाद का संबंध जो है वो सामाजिक यथार्थ से है, यानी कि विकल्प सी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रेमचंद किस युग के प्रमुख लेखक हैं? प्रेमचंद किस युग के प्रमुख लेखक हैं? अभी हमने आपको बताया था कि प्रेमचंद जो है वो प्रगतिवाद के प्रमुख लेखक हैं, विकल्प सी बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रमुख कवि कौन है? प्रयोगवाद के प्रमुख कवि हैं अज्ञेय। इनका नाम है हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। हमारा अगला प्रश्न है, नई कविता आंदोलन का संबंध किससे है?
नई कविता आंदोलन जो है वो व्यक्तिगत अनुभूति से संबंधित है, यानी कि विकल्प सी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा किस विधा के लिए प्रसिद्ध हैं? देखिए, हालांकि महादेवी वर्मा ने कहानी, गद्य, निबंध सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस जो है या प्रसिद्ध हैं वो किसके लिए? अपनी कविता के लिए। इस हिसाब से हमारा विकल्प सी बिल्कुल सही है। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रमुख विद्वान कौन है? देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, इसी को एनसीईआरटी इसी हिसाब से आपको क्वेश्चन देती है, यानी कि हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ही हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने वाले प्रमुख विद्वान हैं, यानी कि विकल्प ए बिल्कुल सही है। तब तक के लिए इतना ही। ये ऐसे प्रश्न हैं जो हर साल आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए मैंने आपको वही प्रश्न कराए हैं जो कि हमारे पिछले